बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान सर अतीकुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनैलिटी हाई स्कूल एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि डेली मैं मैसेज सेंड करता हूँ, आप सुनते हैं, उसको ओबलाइज करते हैं। एक टॉपिक का मैं इंतखाब करता हूँ, उस पर डिटेल से बातचीत करता हूँ, आपको समझाता हूँ ताकि आप आगे अपने बच्चों को समझाएं, उनको तलकीन करें, ताकीद करें, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आएँ उनको। बेटा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा सिलसिला तालीम और तरबियत के हवाले से जारी और सारी रहेगा। पिछले दिनों मैंने एक मौजू का इंतखाब किया था, वो था नज़्म व ज़ब्त। उसमें मैंने डिटेल से बातचीत की कि नज़्म व ज़ब्त किसे कहते हैं। नज़्म व ज़ब्त को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, शरई रूह से डिसिप्लिन की क्या अहमियत है और सोशल लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके हवाले से हम लोग डिटेल से बातचीत कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने घरेलू ज़िंदगी का भी जायज़ा लिया और स्कूल लाइफ का भी हमने जायज़ा लिया, तो बहुत कुछ जानने को मिला। इसके बारे में हमने डिटेल से बातचीत की है, आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। आज मैं इसी मौजू को आगे लेकर चलूँगा कि डिसिप्लिन को हमने कैसे अडॉप्ट करना है। बेटा डिसिप्लिन तब अडॉप्ट कर सकेंगे जब हम अपने आप को अपनी ज़ात से बाहर निकालेंगे, जब हम लोग अपने आप को इंसल्ट ही फील नहीं करेंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि बैंक में या किसी जगह हमने जाना हो, वहाँ कतार में लगकर हमने रकम डिपॉजिट करवानी हो तो हम कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करते, हम इंसल्ट ही फील करते हैं। बेटा नो, नॉट एट ऑल, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कतार में खड़े हों, कतार में खड़े होने से दो रिजल्ट निकलेंगे, एक काम आसान हो जाएगा और एक काम जल्दी हो जाएगा। बेटा डिसिप्लिन हमें यही चीज़ सिखाता है कि आप अपने काम को आसान बनाएं। देखें बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि हमें चरिंद परिंद दरिंद भी हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, छोटे से छोटे हशरात भी हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि कभी आपने चींटियों को देखा हो कि वो एक कतार में चलती हैं, कितना भला लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। वो भी हमें पैगाम दे रही हैं कि आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, कि आप कतार में नहीं चल सकते, कतार में खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह बेटा कभी आपने ऊँटों को चलते हुए देखा हो रेगिस्तान के इलाके में, उनके गले में घंटियाँ बजती हैं, वो हमें पैगाम देती हैं, ए इब्ने आदम, ए अशरफुल मखलूक़ात, इस जानवर से डिसिप्लिन सीख, नज़्म सीख। वो काफिलों का चलना हमें इतना खूबसूरत लगता है कि हम सीनरी की शक्ल में अपने घरों में ड्राइंग रूम में लगाते हैं, हम उनको इतना प्यारा लगता है। इसी तरह आपने परिंदों को देखा होगा, फिजा में उड़ते हैं, गौल के गौल एक सीक्वेंस के साथ एक तरह से पर हिलाते हैं, वो कितना भला लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। तो मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, ज़िंदगी में जब डिसिप्लिन आएगा तो लाइफ भी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ खुशगवार भी हो जाएगी और लाइफ खूबसूरत भी हो जाएगी। अल्लाह पाक ने कायनात का निज़ाम डिसिप्लिन से ही खूबसूरत बनाया है। तो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, आओ इन बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाएं, घर में भी, रिश्तेदारों के यहाँ भी, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, जहाँ पे भी जाएं, नज़्म व ज़ब्त दामन नहीं छोड़ना। कहीं से कोई चीज़ हासिल करनी है, ख़रीदनी है, अगर आप देखते हैं वहाँ पे भीड़ है तो बेटा वहाँ पे आप कतार बना लें, लाइन बना लें। मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों से और दुआ भी है मेरी आप लोगों के लिए कि रब्बुल आलमीन हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमने डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। बेटा वो कौमें, यूरोप की वो कौमें, यूरोपियन वो कौमें जिन्होंने नज़्म व ज़ब्त अडॉप्ट किया है, वो आज तरक्की कर चुकी हैं और तरक्की कर रही हैं। बेटा वहाँ पे बड़े से बड़े ऑफिसर क्या, बड़े से बड़े सरमायादार क्या, बड़े से बड़े स्टेटस वाले क्या, सब कतार में खड़े होते हैं, कतार में लगते हैं, वो कभी इंसल्ट फील नहीं करते। यही वजह है कि आज देखें वो कितनी तरक्की कर चुके हैं। आओ हम आज अहद करें कि खुद भी नज़्म व ज़ब्त अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को भी नज़्म व ज़ब्त घर में सिखाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात में अमल करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सर अतीक के नाम से, बेटा इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, रब्बुल आलमीन आपको तूल उम्र अता फरमाए,
अल्लाह ताला आपको हर गम और तकलीफ़ से बचा कर रखे। रब्बुल आलमीन आपकी औलाद को नेक बनाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।